गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम एसएसटी की सेकंड बुक पृथ्वी हमारा आवास वो शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हमने अतीत की थी, उसके आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पृथ्वी हमारा आवास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंस हेडिंग पॉइंट उनको भी हम देखेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट, लेट बी स्टार्ट दिस चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर का नाम है कि हमें जो हमारा सौर मंडल है उसमें हमारे पृथ्वी का स्थान क्या है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमें क्या कहना चाहता है, किस चीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में भी हम जान। स्टूडेंट, जैसे कि आप देखते होंगे, जब सूर्य अस्त हो जाता है, रात का समय होता है, तो आप आसमान में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। आपको आसमान में चांद भी दिखाई देता होगा और तारे भी दिखाई देते होंगे और भी दूसरी आकृतियाँ दिखाई देती होंगी। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आसमान में विभिन्न प्रकार की दिखाई देने वाली आकृतियों के बारे में बताया गया है कि कुछ जो आकृतियाँ चमकदार होती हैं, तो वो क्या तारे होते हैं या दूसरी और चीज़ भी होती हैं। जो ज़्यादा चमकीली होती हैं वो ज़्यादा तेज़ चमकती है और कुछ उसमें धुंधली भी होती है जो हमें साफ दिखाई नहीं देती है। जो तारे की तरह टिमटिमाती दिखते हैं, रोशनी दिखती है, वो तारे होते हैं। और आप उसमें और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा भी एक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, जो हमें रात के समय दिखाई देता है। इसके अलावा इसके अंदर सूर्य, चंद्रमा और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं आसमान में, और इन्हीं को खगोलीय पिंड भी कहते हैं। इसके अलावा ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र उल्काएं, पुच्छल तारे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे। स्टूडेंट, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं, इसमें क्या कहना जा रहा है। जो हमारा सूर्य है, मेन पॉइंट, सूर्य जो हमारा सौर मंडल का सबसे मुख्य सदस्य है, जिससे हमें तेज रोशनी, प्रकाश मिलता है। और इसके अलावा जो हमारा चंद्रमा है वो हमें रात के समय दिखाई देता है और हमें रोशनी देता है। और सूर्य चंद्रमा के कारण ही हमारे जो रात्रि है, पूर्णिमा अमावस्या, वो बनती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आसमान में दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा और दूसरी चीज़ें जो हमें आसमान में चमकती दिखाई देती है, उन्हें खगोलीय पिंड भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे खगोलीय पिंड हैं वो आकार में बहुत बड़े भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, और उनके पास अपना प्रकाश भी होता है। जैसे सूर्य एक तारा है और एक खगोलीय पिंड भी है, क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है। इसके अलावा आप आकाश में बहुत सारे तारे भी देखते हो, अनगिनत, जो हमें यहाँ देखने में तो पास लगते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप इनमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, उपग्रह है, ये सारा हमारा जो नक्षत्र मंडल है, ये हमें इसमें रात्रि में इसमें दिखाई देता है। जो तारे हैं, तारों की जो आकृति है, जो समूह है, वो हमारा नक्षत्र मंडल कहलाता है। इसके अलावा बहुत सी आकृतियाँ हैं जो हमें सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का समूह, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। तो स्टूडेंट, आज इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से पॉइंट बता देती हूँ। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी का मतलब है कि हमारा जो सौर मंडल है उस हमारा पृथ्वी का स्थान क्या है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, आसमान में देखने पर हमें बहुत सारी चमकदार वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर जो रात्रि के समय जो आकाश में जो छोटी छोटी चमकदार वस्तु से जो हमारा आसमान भरा हुआ दिखाई देता है, वो हमें चमकीली और कुछ धुंधली दिखाई देती है। आकाश के अंदर में सूर्य भी दिखाई देता है, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसी कई आकृति है। सूर्य को हम दिन के समय देख सकते हैं, क्योंकि उससे हमें ऊष्मा, प्रकाश मिलता है। चंद्रमा को आप रात्रि में, तारों को आप चमकते टिमटिमाते रूप में, और इसके अलावा जो और भी ये पिंड पाए जाते हैं, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, ये सभी हमारे आसमान में और हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य हमारा गर्म गैसों से बना हुआ एक आग का गोला होता है। स्टूडेंट, ये आकार में बहुत बड़ा होता है और सूर्य को एक तारा भी कहते हैं। तो सौरमंडल में जो
प्रकाश और ताप का ये सबसे बड़ा साधन स्रोत माना जाता है। इसी के कारण सूर्य को सौरमंडल का मुख्य सदस्य भी कहते हैं। इसका मेन रोल है, सूर्य का बहुत ज़्यादा मेन रोल है हमारे सौरमंडल में, क्योंकि इसके अभाव में हम प्रकाश और ऊष्मा की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह होता है और केवल चंद्रमा ही हमारी पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। रात को आप प्रतिदिन जो भी बड़ी चमकीली वस्तुओं को देखते हैं और प्रतिदिन जिसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, वो चंद्रमा ही कहलाता है। स्टूडेंट, चंद्रमा के आकार में और जो इसकी स्थिति में जो बदलाव आता है, उसी के कारण जो हमारी अमावस्या और पूर्णिमा की रातें भी बनती है। तो स्टूडेंट, हम इससे आगे पॉइंट जो इससे जुड़ी हुई है पूर्णिमा और अमावस्या की रात, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आप जिस रात को पूरा चंद्रमा देखते हैं, पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, लगभग आप इसको महीने में एक बार ही देख सकते हैं, और जो इस दिन वो पूरा चांद दिखाई देता है, उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही पूर्णिमा कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जब इसके बाद जो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, जिस दिन रात को आपको आसमान में अंधेरा दिखाई देता है या चंद्रमा दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, तो उस अंधेरे वाली रात को ही अमावस्या कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, तारे। रात के समय आसमान में छोटी छोटी जो टिमटिमाती आकृति हमें प्रतीत होती है, दिखाई देती है, वो हमारे तारे कहलाते हैं। मानो ऐसा लगता है आकाश में हीरे जड़े हुए हैं, मोती बिखरे हुए हैं, बिल्कुल आसमान भरा हुआ होता है और वो मोतियों की तरह, हीरों की तरह चमकते हैं। लेकिन तारों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये आकाश में दूसरे पिंडों की सहायता से चमकते हैं और उनके प्रकाश के कारण ये हमें रात्रि में दिखाई देते हैं। आगे चलते स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खगोलीय पिंड। जैसा स्टूडेंट मैंने बताया, इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपको सूर्य, चंद्रमा और भी ग्रह उपग्रह के बारे में पता चलेगा। तो सूर्य, चंद्रमा और जो भी रात के समय आकाश में दिखाई देने वाली चमकती जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं, क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं और गैसों से बने होने के कारण इनका अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा भी होती है। जैसे सूर्य हमारा एक तारा है और सूर्य का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नक्षत्र मंडल। रात के समय जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारों की विभिन्न समूहों की जो आकृति दिखाई देती है, जो बनावट दिखाई देती है, जो विभिन्न प्रकार की होती है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं, तो वो तारों की आकृति के कारण, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको 7 तारों का समूह, ध्रुव तारा और भी सही आकृति मिलेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 तारों की जो आकृति है, ये आपकी सप्तऋषि कहलाती है। इसके अलावा जो हमारा है ग्रह, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। जिनका होता है वो खगोलीय पिंड होते हैं, जिनका नहीं होता कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिनका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। तो तारों के प्रकाश के कारण ही, दूसरे तारों के कारण ही वो चमकते हैं। वो पिंड, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? ग्रह कहलाते हैं। जिनका कोई अपना ना ऊर्जा होती है ना प्रकाश होती है, वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे और भी आप जब सौरमंडल में पढ़े हुए कि आपके कितने ग्रह होते हैं, पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। जैसे मैंने नोट डाला है आपको अलग से समझाने के लिए, हमारी पृथ्वी भी स्टूडेंट एक ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। क्योंकि ग्रह होने के कारण इसके पास कोई अपना, आपने इसमें पढ़ा है हेडिंग में कि ग्रहों का कोई अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। तो स्टूडेंट आपको बताने के लिए कि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह है और पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है। स्टूडेंट, आई होप टू अंडरस्टैंड इट बेटर देन। स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर के बारे में जो समझा है, जो हेडिंग मैंने आपको यहाँ थोड़ी समझाई है, मैं इसको आपको एक PDF फाइल के रूप में भेज दूंगी, जिससे आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंटों को नोट करके इन्हें लिख सके और समझ सके। थैंक यू।